पूरे देश में बवाल मच रहा है और नई नई चीजें खुलासा सामने आ रहा है। पहली बार अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को सबसे पहले किसी राजनेता ने उठाया। अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जी। टेस्ट के भ्रष्ट लोगों की पोल खोली, वो सबसे अच्छे और सच्चे सनातनी साबित हुए। कौन? अखिलेश यादव जी? अखिलेश यादव जी अगर वो ट्वीट नहीं करते, इतने बड़े चैनल से नहीं बोलते, तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला दबके रहे। पर कुछ लोग इंटरनेट पर उनको रामद्रोही, सनातन विरोधी, अनेकों अनेकों नाम आपने भी देखे होंगे जो नाम देते हैं। कहने वाले मुंह नजदीक है, कुछ भी कह सकते हैं। राम जी का पैसा, राम जी का चढ़ावा बचाने वाले जो है अखिलेश यादव जी सनातनी, और वो तो सच्चे हनुमान जी के भक्त हैं, थोड़ा दिखावा नहीं करते हैं। जो सच्चे होते हैं वो दिखावा नहीं कर पाते। अखिलेश यादव जी सनातनी हैं, हिंदू हैं और बहुत अच्छे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत शानदार नेता हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि 2027 में फिर से सीएम बने, उत्तर प्रदेश के। आने वाले समय वो देश के प्रधानमंत्री बने। लोग आपको एक शब्द से संबोधित करते हैं, वो है सफाई शब्द। तो आपको क्या कहना है इसके ऊपर? ऐसा कुछ नहीं है, सत्ता के जो है के साथ चाटकारिता नहीं करना चाहिए। कल को अगर अखिलेश यादव सीएम बनेंगे और वो कुछ गलत करेंगे तो आप सबसे पहले व्यक्ति होंगे? बिल्कुल विरोध करूंगा मैं। करोगे आप? अगर अखिलेश यादव जी गलत करते हैं तो मैं विरोध करूंगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने जब ये मुद्दा उठाया, उसके बाद कुछ लोगों ने उनकी बेटी के ऊपर कुछ आरोप लगाए। अखिलेश यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव 7 करोड़ की चोरी करके अपने नाइजीरियन बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। बहुत ही दुखद, बहुत ही निंदनीय है कि इस तरीके के लोग इतनी नीचता पे उतर जाएंगे। जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इतने बड़े चोरी के मामले को उजागर किया तो ये लोग बौखला गए। क्या करें, क्या ना करें, कैसे इसको छिपाएं, इनको कुछ समझ में नहीं आया। इनके मीडिया सेल के लोगों ने कि उनकी बेटी के ऊपर आरोप लगा दिया, आपत्तिजनक फोटो लगाकर, जो है फोटो लगाई है, वायरल करने लगे। तो भगवान श्री राम कभी माफ नहीं करेंगे चंदा चोरों, कभी नहीं माफ करेंगे। अखिलेश यादव जी सच्चे हैं और अच्छे हैं, ईमानदार हैं, राम भक्त हैं। अच्छा, राम भक्त है। राम भक्त पर आरोप लगता है कि भगवान राम विरोधी हैं। भगवान प्रभु श्री राम की तस्वीर अब तक दर्शन करने नहीं आए हैं, आरोप लगता है। दर्शन करने तो बहुत लोग नहीं आए। दर्शन करने लाल कृष्ण आडवाणी जी भी तो नहीं आए। दर्शन करने मुरली मनोहर जोशी जी भी तो नहीं आए। दर्शन करने सांसद विभूषण शरण सिंह जी भी तो नहीं आए। तो इनको तो कोई नहीं कहता है। और अखिलेश यादव जी को लोग कहते हैं तो वो राम भक्त है। राम भक्त, असली राम भक्त वही है। अच्छा। जय श्री राम दोस्तों सभी को। आज हम आए हैं अयोध्या में। वही अयोध्या जिस अयोध्या को लेकर हजारों सालों तक हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी। उसके बाद हमें राम मंदिर मिला और आज वर्तमान के समय में इसी राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी को लेकर काफ़ी गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या ये चढ़ावा चोरी हुआ या नहीं हुआ? इसी को जानने के लिए हम जितने भी संत हैं उनसे हम चर्चा कर रहे हैं अयोध्या में आकर। हमारे साथ निर्माणी अनी अखाड़ा के मनीराम दास संत जी के पास हम आए हैं। संत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे। जिस तरीके से चंदा चोरी का पूरा मामला है, इस पर हम आएंगे। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जीवन की कैसे शुरुआत हुई कि संन्यास आपने धारण किया, तो कैसा क्या हुआ था? क्योंकि संन्यास अमूमन कोई धारण ऐसे करता नहीं है। ये ऐसा कोई विषय नहीं था कि हमको संन्यास धारण करना पड़े, या कोई मजबूरी नहीं थी। हम बचपन में, हमारे पिताजी पहलवान थे, कुश्ती लड़ते थे। आपके पिताजी? हमारे पिताजी। ठीक है। और हमारे और भाई थे, उनको भी लड़ाते थे। तो मैं देखता था, तो मैं भी कहता था कि पिताजी से मैं भी कुश्ती लड़ूंगा। तो मैं बहुत छोटा था। तो पिताजी, हमारे घर के पीछे ही अखाड़ा था, तो पिताजी हमारी मिट्टी उट्टी हमको लगा के, हाथ पैर दबा के और अपने ऊपर हमको लेटा के कहते थे कि तुम जीत गए। अच्छा। तो बड़ा खुशी मिलता था। फिर थोड़ा बड़े हुए तो अखाड़े में जाने लगे, तो वहाँ सिखाने वाले आते थे। तो उन लोगों ने लंगोटा वोटा पहनाना सिखाया मुझे। उसके बाद हम 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे, 5वीं 6वीं क्लास में। धीरे धीरे जब थोड़ा बड़े हुए तो हमारे पिताजी और हमारे भाई साहब बात करते थे, तो अब तुम लोगों की यार शादी हो गई है और हम सोचते थे कि तुम बड़े पहलवान बन जाओगे। तो हम सुनते थे, हमसे कोई बात नहीं होती थी। तो हम सोचे, और हमारे बड़े भाई वो सोचते थे नहीं पढ़ेंगे, कुश्ती उश्ती अच्छी बात नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि पिताजी के बात को जो है अगर हम रख लेते हैं तो हमारे पिताजी बहुत पसंद होंगे। और फिर सोचे थे कि हमारे भाई साहब सोच रहे हैं पढ़ेंगे, तो
पढ़ भी लेते और कुश्ती भी लड़ लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, जिससे हमारे भाई का और हमारे पिताजी का दोनों लोगों की इच्छा पूरी हो जाती। फिर कुश्ती में रुचि ज़्यादा हुई तो पिताजी ने कहा कि हमारे गुरुजी श्री बाबा हरिशंकर दास जी बड़े पहलवान थे जी। तो उन्होंने, उनका घर भी हमारा अयोध्या से बगल 70 किलोमीटर है, जन्मभूमि बस्ती जिला। ठीक है। फिर वहाँ पे कुश्ती दंगल हुआ तो हमारे पिताजी हमको लेके गए, कहे चलो तुमको दिखाते हैं बड़ी कुश्ती दंगल। ठीक है। हमने कहा कि बहुत खुश हुए, गए तो वहाँ देखे सब महाराज जी गए थे, उनको देख के हमको बड़ा अच्छा लगा। तो हमने पिताजी से कहा कि हम भी ऐसे पहलवान बनेंगे। पिताजी कहे 1 महीना छुट्टी है तो चलो तुमको हनुमानगढ़ी अयोध्या ले चलते हैं। जी। तो हमने कहा कि बहुत अच्छा है। तो लाए हमको, पिताजी हमारे रविवार का दिन था, वो सरकारी जॉब करते थे, उस दिन छुट्टी थी, वो लेके आए और श्री बाबा हरिशंकर दास जी महाराज के पास। तो वहाँ पे हमको वो कहे कि ये हमारा लड़का है गुरुजी, ये आपके साथ कुश्ती सीखेगा, 1 महीना रहेगा, उसके बाद घर चला जाएगा। ठीक है। तो फिर हम यहाँ से एक फार्म हाउस है, महाराज जी का मंदिर है बाराबंकी में, फिर हमको लेके वहाँ चले गए। तो वहाँ मैं था तो एक दिन तो कोई बात नहीं, फिर पिताजी हमारे चले गए घर। फिर हम छोटे थे, हमको अच्छा नहीं लगा, जिससे हम कहाँ चले गए, रोने लगे, लेकिन मुझे रास्ता भी नहीं मालूम था कि कैसे घर जाएंगे। तो 2-3 दिन तक रोए और जो तमाम बच्चे थे तो सबने जो है समझाया कि अरे ठीक, अच्छा लगेगा। फिर हम रोते रहे, लेकिन हम जा भी तो नहीं सकते थे कहीं। तो 3-4 दिन तक रोए, अपने से छुपा जाते थे, रोते थे कि माँ बाप सब छूट गए, मतलब बड़ा दुख हृदय में होता था। संन्यास हो गया था आपका? नहीं, संन्यास नहीं हुआ, कुश्ती के लिए ही आए थे। कुश्ती से कैसे संन्यास हुआ? फिर वही वो आपको समझना, हाँ। बता रहा हूँ। फिर रहने लगे, फिर 1 महीना पूरा हो गया। हमारे पिताजी आए कि अब कहे महाराज जी अब 1 महीना हो गया, इसका परीक्षा पेपर मतलब पढ़ाई शुरू हो गई, तो अब इसको ले जाएंगे। तो हमको फिर कहे तो महाराज जी ने कहा ऐसा है कि यही नाम लिखवा दो, यहीं पढ़ेगा। तो महाराज जी ने कहा कि लड्डू वहाँ नहीं मिलेगा खाने को, यहीं पे मिलता है। तो हमने कहा कि हाँ ये तो बात है। हाँ जी। तो कहे लड्डू भी खाओगे, पढ़ाई भी करोगे। तो हमको लगा कि सही कह रहे हैं। तो फिर हमारे पिताजी ने भी सोचा, कुछ शरीर में ठीक ठाक हुए थे, तो पिताजी को भी अच्छा लगा कि हाँ यहाँ पे ठीक है, अगर पढ़ेगा भी, कुश्ती लड़ेगा तो अच्छा है। तो जो खर्चा वर्चा लगा हमारे पिताजी ने दिया कि ठीक है, यहीं एडमिशन करवा देते हैं, यहीं पढ़ेगा और यहीं कुश्ती लड़ेगा, यहीं पे रहेगा, आते जाते रहेंगे। जी। तो पिताजी आते जाते रहे, हम फिर यहीं पे रहने लगे। तो रहते रहते फिर शिक्षा दीक्षा मंत्र लिए गुरुजी से, और उसके बाद धीरे धीरे रहने लगे। तो सब बाबा बाबा कहने लगे। अच्छा। तो वही परिवेश में थे। तो जब 3-4 साल बाद मैं घर गया तो वहाँ भी सब बाबा बाबा कहने लगे। तो हमने कहा कि बाबा बन जाएं तभी अच्छा है। अब जब सब कह रहे हैं तो बन ही जाते हैं। बन जाते हैं, यही ठीक है। तो माता जी ने नहीं रोका? माता जी हमारी बचपन में ख़त्म हो गई थी। अच्छा। माता जी हमारी ख़त्म हो गई थी। तो पिताजी ने नहीं रोका कि क्या करने जा रहा है भाई, शादी आदि कर? नहीं, तो बचपना था, उस समय शादी का कोई वो नहीं था। फिर हमने सोचा कि अब फिर पढ़ाई किए तो सोचे कि अब कुछ नौकरी वोकरी करेंगे। पहले तो सोच रहे थे घर चले जाएंगे। तो हमने जो है यहीं स्नातक किया साकेत महाविद्यालय से। ठीक। फिर MA किया, B.Ed भी किया, LLB में एडमिशन करवाया। तो 1-2 सेमेस्टर पेपर दिया। फिर हम कहे अब साधु ही बनना है तो फिर पढ़ के क्या करेंगे, तो सब छोड़ दिए। फिर भगवान हनुमान जी के शरण में रहने लगे। हमको यहाँ 27-28 साल हो गया। अभी भी कुश्ती करते हैं नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत तो अभी भी करते हैं, क्योंकि शुरू से ही करते आए। तो कुश्ती नहीं छोड़ी, संन्यास धर्म? संन्यास हमारे यहाँ एक प्रचलन है। अच्छा। हनुमानगढ़ी में
कि लगभग लगभग लोग कुश्ती करते हैं। यहाँ जितने साधु हैं सब कुश्ती आपको कम से कम 90% लोग कुश्ती वाले मिलेंगे। इसके पीछे कारण क्या है? ये नागा साधु हम लोग हैं। नागा साधु। तो ये साधु जो है, हम लोगों का दायित्व तो है, ये जैसे देश में आर्मी वाले होते हैं, सीमा की रक्षा करते हैं, ऐसे धर्म इसी की तरीके से धर्म की रक्षा करने के लिए नागा साधु बनाए गए। तो हम लोग उसी में से हैं कि कहीं भी किसी स्थान पर किसी साधु को कोई सता रहा हो, कर रहा है, तो उसकी रक्षा करने के लिए नागा साधु बनाए गए। तो हम लोग उसी में हैं। कौन से सन में आप आए थे अयोध्या, कुछ याद है? हमको लग रहा है 97-98 के करीब। उसके बाद 97-98 में आप आए और 1990 हुआ, वो याद होगा आपको, क्या हुआ था पूरा घटना? जिस तरीके से कार सेवकों पे गोली चली, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं था उस समय, और न इतनी जानकारी थी, लेकिन ये सुने कि ऐसा हुआ। कितने लोग की जान गई होगी, कितने लोग बलिदान दिए होंगे लगभग? इसमें बताने को तो कुछ भी बताते हैं लोग। आप जैसे कोई बहुत कुछ नज़दीक है, बताते यहीं हैं। वो गली है जहाँ पर गोलियां चली थी, बिल्कुल पास में। कुछ लोगों की तो जाने गई थी, और उसमें क्या बताया जाए कि क्या हुआ, मैं सुन के ही बता रहा हूँ। मैंने उसको देखा ना महसूस किया, उस समय मेरी वो अवस्था थी, लेकिन न मोबाइल का ज़माना था न कुछ था, तो इसलिए जैसा जो सुना वैसे लोग, भगवान राम के प्रति लोगों की आस्था अटूट रही। तो भगवान राम के लिए लोग नंगे पैर दौड़ते हुए चले आए। तो भगवान से तो अब हमारे घर से और 10-20 किलोमीटर उधर से लोग पैदल आते थे यहाँ पे परिक्रमा करने के लिए। हमारी माता जी आती थी, और लोग आते थे घर के, हमारी चाची आती थी, गांव वाले आते थे। वो सीधा पिसान लेके सिर पे रख के पैदल चल देते थे। बचपन में मैं जानता हूँ। तो भगवान के प्रति बड़ी अटूट आस्था रही, और वह घटना जब हुआ तो बड़ा दुख हुआ सबको, बहुत दुख हुआ। लेकिन रहा मामला कि उसमें ऐसी स्थिति बनी कि तमाम लोगों की जानें चली गई, भगदड़ मची, गोलियां चली, गोलियां भी चली, बताते हैं लोग, गोलियां भी चली। पुल के ऊपर से लोग कूदे, जो ये पुल है, सरयू पुल है, जो उसके ऊपर से लोग कूद के लोगों ने जाने दी, ये तक भी आया सामने। जब भीड़ भगदड़ हुई होगी तो जहाँ पे जो मौका पाया, जहाँ भागने की, जैसे अभी कुंभ में हुआ हादसा, तो जहाँ जैसे जो बच पाएगा वैसे काम किया, वो भागे। हम लोग वहाँ राउटी में थे, टेंट जहाँ हम लोग रह रहे थे, उधर से कूद के लोग इधर आए, भागते रहे। कुछ बच्चों को लोगों ने जो है, छोटे बच्चे थे, उठाकर उधर फेंक दिया कि हमारा बच्चा बच जाए, हम चाहे बेशक। तो जान बचाने के लिए आदमी कुछ भी करता है। जब भगदड़ हुई, भीड़ हुआ, तो ऐसे यहाँ भी हुआ होगा। 1990 जब वो घटना घटित हुई, कार सेवकों की मृत्यु हुई, तो इसका आप किसको दोषी मानते हैं? कौन था इसके पीछे जिसने ऑर्डर दिए फायरिंग करने के? ऐसा है, ये आप ये जानिए कि उस समय सरकार थी मुलायम सिंह यादव जी, और मुख्य सचिव थे निपेंद्र मिश्रा जी। ठीक है। तो निपेंद्र मिश्रा ही आदेश दे सकते हैं। उनको ऊपर से भी आदेश आया या उन्होंने अपने मन से दे दिया, क्या लगता है? आपका कहने का मतलब है कि मुलायम सिंह यादव ने चलवाई, आप ये पूछना चाह रहे हैं? यही पूछना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया। कोई मुख्यमंत्री होगा अपने प्रदेश में ऐसा नहीं चाहेगा कि इस तरीके से घटना हो जाए। पर जिम्मेदारी ली, गोली चलने के बाद कहा कि हाँ हमारी सरकार को गोली चलानी पड़ी, मेरे पास बयान है। हाँ, तो वो जिम्मेदारी ली उन्होंने। तो उनका बड़प्पन है, मुलायम सिंह यादव जी का बड़प्पन है कि उनकी सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, तो जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं बनती ही है। लेकिन उसमें निपेंद्र मिश्रा मुख्य रूप से थे। अगर ये नहीं आदेश करते तो गोली नहीं चलती। अगर आप मुलायम सिंह यादव को दोषी मानते हैं तो आज राम मंदिर में जिस तरीके से घटना हुई है, आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ, किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कोई सरकार नहीं चाहती है कि हमारे
प्रदेश में, हमारे राज्य में इस तरीके की घटना हो। अब चंदा चोरी से लेके चढ़ावा चोरी का मामला, हाँ उसी पर हम आते हैं। एक पूरे देश में बवाल मच रहा है, जिस बवाल में शायद मेरे ख्याल से 20 दिन हो गए हैं, 20-25 दिन हो गए, धीरे धीरे 1 महीना हो जाएगा, और नई नई चीज़ें खुलासा सामने आ रहा है। पहली बार अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को सबसे पहले किसी राजनेता ने उठाया ट्वीट के माध्यम से, उसके बाद पूरे देश में बवाल मचा। मेरा आपसे ये सवाल है कि ये चंदा चोरी क्या जब से मंदिर चालू हुआ है, जब से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से ही हो रही है? और आप ज़्यादा दूर नहीं है, मंदिर यहाँ से सिर्फ 500-400 मीटर 300 मीटर होगा, तो आप तो बड़े नज़दीक हैं, आपको तो बहुत सारे राज पता होंगे ट्रस्ट के बारे में। तो क्या है पूरा कहानी क्या है? पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गया। क्योंकि अगर भ्रष्ट नहीं होता तो इससे पहले महिपाल सिंह ने जब सूचना दी चंपत राय जी को, फिर उनको इस पे नकेल कसनी चाहिए थी। फिर जो आपको इसकी सूचना दी उसको निकाल बाहर कर दिए, जिसने सूचना दी कि चोरी हो रही है उसको ही निकाल दिया, निकाल बाहर कर दिए। तो इसके मतलब इनको पहले से जानकारी थी। रहा मामला जो अभी हमारी आपकी बात हो रही थी कि अगर मुलायम सिंह यादव जी को जिम्मेदार आप ठहराते हैं, ठीक है, आपके माध्यम से, तो आज चंदा चोरी हुई, चढ़ावा चोरी हुआ, तो जिसकी सरकार है फिर उनको भी जिम्मेदार आप मान सकते हैं, मानना चाहिए। लेकिन रहा मामला कि कोई सरकार नहीं चाहता है कि हमारे राज्य में इस तरीके से घटना हो, और उसको नियंत्रण करने के लिए उस समय क्या करना होगा, क्या किया होगा उन्होंने। जैसे योगी बाबा ने SIT गठित किया कि लोग पकड़े जाएं। 8 लोग पकड़े भी गए, 8 लोग पकड़े गए और खुलासा हो रहा है। तो योगी बाबा नहीं चाहेंगे हमारे राज्य में चंदा चोरी हो या चढ़ावा चोरी हो। इसी तरीके से मुलायम सिंह यादव जी नहीं चाहे होंगे कि हमारे राज्य में इस तरीके से भगदड़ हो, गोलियां चले, लोग मरे, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। तो इनकी गलती नहीं है, यहाँ पे जो प्रशासन लगी है कहीं ना कहीं इनकी भी मजबूरी रही होगी उस समय कि कैसे मैं नियंत्रण करूं, तो वो रहा होगा मामला। और मैं अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जी कि उन्होंने इस ट्रस्ट के भ्रष्ट लोगों की पोल खोली। वो सबसे अच्छे और सच्चे सनातनी साबित हुए। कौन? अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी अगर वो ट्वीट नहीं करते, इतने बड़े चैनल से नहीं बोलते, तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला दब के रह जाता। पर कुछ लोग इंटरनेट पर उनको रामद्रोही, सनातन विरोधी, अनेकों नाम आपने भी देखे होंगे जो नाम देते हैं। कहने वाले देखिए मुंह नजदीक है, कुछ भी कह सकते हैं। अखिलेश यादव जी अगर इस मुद्दे को नहीं उठाते तो आज इतने लोग, 8 लोग पकड़ाए, छोटे छोटे लोग पकड़ाए, बड़े बड़े लोग अभी बचे हैं। SIT जांच हो रही है, हो सकता है वो भी आ जाए लपेटे में। अगर वो नहीं बोलते तो ये सब ऐसे ख़त्म हो जाता। तो समझिए कि राम जी का पैसा, राम जी का चढ़ावा बचाने वाले जो है अखिलेश यादव जी सनातनी, और वो तो सच्चे हनुमान जी के भक्त हैं। उनके घर पे मंदिर है, सैफई में भी गए हैं आप? मैं गया हूँ, सैफई भी गया हूँ, और एक मंदिर बन भी रहा है अभी, और एक केदारेश्वर महादेव वहाँ बन रहा है। और लखनऊ में भी जहाँ इनका घर है वहाँ भी हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं लोग। इनकी पत्नी है, व्रत रहती है। ये थोड़ा दिखावा नहीं करते हैं। जो सच्चे होते हैं वो दिखावा नहीं कर पाते, और जो डुप्लीकेट होते हैं वो दिखावा ज़्यादा कर लेते हैं। आप लोग जानते होंगे, जो सच्चे हैं वो दिखावा नहीं कर पाएंगे, और जो डुप्लीकेट है वो देखिए वो अच्छा से दिखावा कर लेंगे। अखिलेश यादव जी सनातनी हैं, हिंदू हैं, उन कोई भी इटबैट नहीं है उनमें, और बहुत अच्छे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत शानदार नेता हैं, और वो सबके लिए काम करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि 2027 में फिर से वो CM बने, उत्तर प्रदेश के। आने वाले समय वो देश के प्रधानमंत्री बने। अच्छा, मेरी ये शुभकामना है। मैंने देखा उनको करीब से, मैं कार्यालय में आया जाया करता हूँ, बैठे थे, तो अगर कोई बच्चा आ गया उनके पास, कोई भी बच्चा कोई लेके आ गया, किसी कास्ट का, किसी जात का हो, ये नहीं वो पूछे। अगर वो शिक्षा के लिए आया है या खेल कूद के लिए आया है, उसका काम
वो सीएम थे तब तो मेरा संपर्क नहीं था, जब से सीएम नहीं है तब से मेरा अच्छा संपर्क अच्छा है। मैंने देखा उसका काम उन्होंने तुरंत किया, अच्छा। उसकी पढ़ाई की व्यवस्था, हम्म उसको खेलने की व्यवस्था, हम्म, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक। वहीं पर जैसे हम दोबारा जांच पर ही आए तो 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एसआईटी ने की है। तो क्या लगता है कि या यही लोग मास्टरमाइंड थे या फिर जो मेन दोषी हैं, जो मेन मास्टरमाइंड है, जो सबसे ज़्यादा पैसे की गबन जिन्होंने करी है, क्या वो बच गए हैं आपके हिसाब से? लाइक बिल्कुल चंपत राय। बिल्कुल, अच्छे से जांच होगी तो बड़े बड़े लोग इसमें आएंगे। क्या कहना चाहते हैं, कौन कौन लोग सम्मिलित हो सकते हैं इसमें? बड़े बड़े नाम आपको क्या क्या लगते हैं? ट्रस्ट में जितने भी लोग हैं सभी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नाम नहीं लेंगे आप? सब हैं, चंपत राय जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, निपेंद्र मिश्रा जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, गोपाल राय जी हैं, गोपाल राय, और जितने भी लोग हैं इन सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छे से इसकी जांच होनी चाहिए। योगी जी ने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो हो जाएगा। जाएगा। तो ये लोग जब उसी में रहेंगे और जो जांच लोग को ये प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बोली उन्होंने, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति ना करें, राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें, ये बोला बिल्कुल उन्होंने। राजनीति नहीं करनी चाहिए। और राम भक्तों का पैसा है, और राम भक्त अगर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। राजनीति और लोग न करें, ये बीजेपी का कहना है, क्योंकि राजनीति करके बीजेपी ने मंदिर के नाम पे सरकार में आई। तो वो लोग बता रहे हैं राजनीति न करें, जो सरकार में ही राम जी के नाम पे आए हैं। तो उनका मानना है, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी जांच हो, अच्छे से जांच हो जी। और जो दोषी हो उसको सजा मिले। एक सवाल और है, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने जब ये मुद्दा उठाया उसके बाद कुछ लोगों ने उनकी बेटी के ऊपर कुछ आरोप लगाए, वो आरोप को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या बहुत ही दुखद, बहुत ही निंदनीय है कि इस तरीके के लोग इतनी नीचता पे उतर जाएंगे। इस चीज़ को कभी कोई सोचा नहीं था। जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इतने बड़े चोरी का, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी के मामले को उजागर किया, तो ये लोग बौखला गए। बीजेपी के लोग बौखला गए। क्या करें क्या ना करें, कैसे इसको छिपाएं, इनको कुछ समझ में नहीं आया। इनके मीडिया सेल के लोगों ने क्या किया कि उनकी बेटी के ऊपर आरोप लगा दिया। आपत्तिजनक फोटो लगाकर, जो है फोटो भी लगाई, फोटो लगाई है, वायरल करने लगे। उनके परिवार के ऊपर इतनी नीचता, इतने गिर जाएंगे लोग, इसको हमने कभी नहीं सोचा था, ना पूरा देश किसी कभी सोचा था। उनकी बेटी कोई राजनीति में भी नहीं, वो बेचारी पढ़ती लिखती है, और किसी महिला के ऊपर इस तरीके से टिप्पणी करना अपनी चोरी छिपाने के लिए, तुम इस तरीके से गिर जाओगे। ये क्यों किया गया, क्या कारण रहा? ये चंदा चोरी को जो उजागर किया इन्होंने, इसको छिपाने के लिए, इसको जिससे ये मुद्दा दब जाए और ये मुद्दा दब जाए और ये मुद्दा चल जाए। इस तरीके से जो है इन लोगों को जो है करना, और हनुमान जी की कृपा, राम जी की कृपा, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। बाद में तो सरकार ने बोला कि बेटी का, सरकार के काफी सारे नेताओं ने बोला, तो वही तो दूध का दूध और सम्मान। दूध का पानी, पानी का पानी हो गया। और जनता के सामने सच आ गया कि अखिलेश यादव जी सच्चे हैं और अच्छे हैं, ईमानदार हैं, राम भक्त हैं। अच्छा, राम भक्त हैं। राम भक्त हैं। अभी मैं गया था जी, पर आरोप लगता है कि भगवान राम विरोधी हैं। भगवान प्रभु श्री राम की तस्वीर अब तक दर्शन करने नहीं आए हैं, आरोप लगता है। दर्शन करने तो बहुत लोग नहीं आए। दर्शन करने लाल कृष्ण आडवाणी जी भी तो नहीं आए। अच्छा। दर्शन करने मुरली मनोहर जोशी जी भी तो नहीं आए। अच्छा। दर्शन करने सांसद विभूषण शरण सिंह जी भी तो नहीं आए। एक महीना पहले भी विनय कटियार, जो बजरंग दल के
प्रमुख थे, वो गए, उनको भी रोक लिया गया था, वो भी अपने बयान में बता रहे थे। मतलब विनय कटियार जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, उनको भी रोक लिया चेकिंग ने? उन्होंने बयान दिया है, सुरक्षा बल ने उनको भी रोक लिया? उनको भी रोक लिया था, वो भी नहीं आए। उमा भारती जी भी नहीं आई। तो इनको तो कोई नहीं कहता है। और अखिलेश यादव जी को लोग कहते हैं। अखिलेश यादव जी आएंगे। भगवान राम, भगवान शंकर को हमेशा पूजते थे, और वही भगवान शंकर का भव्य मंदिर, ठीक है, केदारेश्वर नाथ महादेव का मंदिर जी अखिलेश जी बनवा रहे हैं। ठीक है। उन्होंने बताया कि जिस दिन मंदिर पूरा बन जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद मैं भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में दर्शन करने जरूर जाऊंगा। ठीक। तो वो राम भक्त हैं। राम भक्त हैं? राम भक्त हैं, असली राम भक्त वही हैं। अच्छा, असली राम भक्त वही हैं। आप फोटो में देखेंगे, वीडियो में, मैं भी गया था उनके जन्मदिन से पहले, 6-7 दिन पहले मैं राम जी की तस्वीर लेके गया था। वो अपने गोद में रख लिए, मैं भी बगल में बैठा हूँ, वो भी, और पूछे कि बड़ी सुंदर जो है प्रतिमा है। वो कह रहे थे बड़ी सुंदर प्रतिमा है, और राम जी के यहाँ चोरी हो गई, बड़ा दुखद है। दुखद है। वो भी बहुत दुखी थे। आत्मिक रूप से, राजनीतिक कोई बात नहीं, ना कोई सोशल मीडिया पे था, ना कहीं पे, बस ऐसे पर्सनल हमारी बात हो रही थी। उनको बड़ा दुख था ठीक कि भगवान प्रभु श्री राम का जो है कि यहाँ ऐसा हो गया, ये बड़ा दुखद है। बड़ा दुखद। तो ये सच्चा सनातनी जो राम भक्त होगा वही कह सकता है। ठीक। और भगवान श्री राम कभी माफ़ नहीं करेंगे इन चंदा चोरों को, कभी माफ़ नहीं, कभी नहीं माफ़ करेंगे। हम माने कि एसआईटी की जो जांच हो रही है वो सही डायरेक्शन में हो रही है आपके हिसाब से? आपको लगता है एसआईटी पर विश्वास है कि वो जांच जो कर रही है उसमें बड़े बड़े नाम सामने आएंगे, ऐसा लगता है आपको? जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, उसमें लोगों को प्रभावित करेंगे, कैसे जांच हो पाएगी? अच्छे से जांच कैसे हो पाएगी जब हम ही आप उसमें हैं और हम ही आप पे ऊपर आरोप लगा है? तो हम कैसे उसको, हम तो प्रभावित करेंगे ही जब हम उसमें हैं। अब तो मुहिम चला है साधुओं की टोली बना बना के कि इनको रखा जाए, इनकी इस्तीफा नहीं, इन्होंने बड़ी कुर्बानी की है, बड़ा। इनके पक्ष में उनके लोग ही बयान देना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 6 तारीख को उनकी मीटिंग है। क्या है? हाँ, 6 तारीख को मीटिंग। तो जगह जगह पे ऐसा माहौल बना रहे हैं तो कि ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट की कोई गलती नहीं है, ट्रस्ट की पूरी गलती है। इसमें देखिए, जो राम मंदिर से जुड़े रहे यहाँ के बड़े नेता हैं जी, सांसद ब्रिजभूषण सिंह, पूर्व सांसद जी, कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे। वो 40 लोगों में उनके ऊपर भी मुकदमा था। उनको ट्रस्ट ने में बुलाया तक नहीं। मेरा यहीं पर सवाल है कि एक नेता जिसको बाहुबली बोला जाता था और वो कहते थे कि दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा, वो इस मुद्दे पे कहते हैं कि मैं डरा हुआ हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकता, बड़े बड़े नाम हैं। ऐसे नेता हैं, वो डरने वाले नहीं हैं, वो बहुत भाजपा में हैं वो अभी भी। हाँ, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि मैं बोलना नहीं चाहूँगा, अभी ये चीज़ है, वो चीज़ है। आप कैसे देखते हैं इसको कि एक बाहुबली नेता भी ट्रस्ट के लोगों से थोड़ा भय खा रहा है? ट्रस्ट के लोगों ने उन्हें अपमानित किया। ट्रस्ट के लोगों ने जो इस आंदोलन से जुड़े रहे और उनको यहाँ पर निमंत्रण तक नहीं दिया गया, तो आदमी को पीड़ा तो होगी, केस भी कष्ट तो होगा। जब वो इससे बरी हुए तो हम लोगों ने लड्डू बांटा, खुशी बनाई। अच्छा। और उनको नज़रअंदाज कर देना, यहाँ के इस क्षेत्र में 10-5 जिला के लोगों को अच्छा नहीं लगा। और वो डरने वाले, दबने वाले नहीं। ये जो दबंग है, ये वाला जो चला, ये जब मुंबई से ठाकरे आ रहे थे तो यहाँ के गरीबों का मारना पीटना मुंबई में ऐसा कुछ हो रहा था, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने अपनी ताकत दिखाई और उनको रोका, आने नहीं दिया। तो इस पे लोगों ने दबंग 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 ऐसे कहने लगे। और
अब कोई किसी को कुछ भी कहने लगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो बहुत अच्छे हैं और खिलाड़ियों का बड़ा सम्मान करते हैं। अच्छा। उनके समय में, उनके कार्यकाल में कुश्ती में जो मेडल आया भारत को, वो उससे पहले नहीं आया था और शायद वो ना रहेंगे तो हो सकता है कभी आए भी ना। उन्होंने कुश्ती के लिए बहुत, मैं कुश्ती को बचपन से जिया हूँ जी। और मैं जानता हूँ कुश्ती के लिए उन्होंने क्या किया। आरोप कोई भी कुछ लगा सकता है, लेकिन उन्होंने कुश्ती के लिए जो किया वो कोई नहीं कर पाएगा। उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर पूरे प्रदेश देश के में, पूरे देश के लिए। अब उसमें कुश्ती की बात है। जी जी जी। और व्यक्तिगत रूप से उनका जो है अयोध्या वासी बड़ा सम्मान करता है। यहीं पर 2-3 सवाल हो रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पर जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक चीज़ देखी कि लोग आपको एक शब्द से संबोधित करते हैं, वो है सपाई संत। आपने भी नोटिस किया होगा, आपके कमेंट में भी थी कुछ चीज़ें। कुछ वो लोग बोलते हैं कि ये तो सपाई संत हैं, ये तो सपा का पक्ष लेते हैं, ये सपा के पक्षधर हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? ऐसा कुछ नहीं है। हम सत्ता के जो है के साथ चाटुकारिता नहीं करना जानते। हम भी कर सकते हैं। कल को अगर अखिलेश यादव सीएम बनेंगे और वो कुछ गलत करेंगे तो आप सबसे पहले व्यक्ति होंगे जो बिल्कुल विरोध करूंगा। मैं करोगे आप? अगर अखिलेश यादव जी गलत करते हैं तो मैं विरोध करूंगा। उनके गलत कार्यों पे मैं कभी समर्थन नहीं करूंगा। वो ऐसे व्यक्ति हैं जी, उनकी पार्टी जो ऐसी है तो मुझे बहुत समाजवादी पार्टी से मेरा लगाव जुड़ाव क्यों हुआ। हाँ, ये सवाल है। ये सवाल। जी। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश के वीर जवानों की शहादत होती थी, उनका बेल्ट और टोपी घर पे भेज दिया जाता था। उनका है कि किसका है ये कोई नहीं पता है, अंतिम शरीर लेकिन अंतिम शरीर को वो घर तक पहुंचाए ससम्मान। तो इससे दिल में बड़ा ही प्रेम जगा कि उन्होंने न किसी जात को देखा, न किसी बिरादरी को देखा। अगर हमारे देश के लिए शहीद होता है तो उसके सह शरीर को जो है उसके घर तक पहुंचाने का काम किए, सम्मान के साथ, देश के सम्मान के साथ उसकी अंतिम विदाई दिए। तो यह काम करना जो है, यह दिल में जगह बना लिया। एक काम ने, इस काम ने जगह बना लिया कि उन्होंने न किसी जात देखा, न किसी बिरादर को देखा। लोग किसी पे कोई आरोप किसी पे लगा सकते हैं, लेकिन यह जो है देश के वीर जवानों की शहादत पे जो है उनके घर तक उनका पार्थिव शरीर पहुंचाना, सह सम्मान से जो है उनकी अंतिम विदाई कराना, यह जो है एकदम उन्होंने दिल को छू लिया। ये कार्य तब हुआ था तब वो रक्षा मंत्री बने थे मुलायम सिंह यादव जी। अब रहा बात अखिलेश यादव जी की, इनके प्रति प्रेम कैसा बढ़ा जी, ये भी आपको बताता हूँ जी। इन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए कि इनको लोग कुछ भी कहें, लेकिन जो सच्चाई है उसको स्वीकारना पड़ेगा। उन्होंने कुछ ऐसे काम किए कि सबके लिए किया, किसी एक जात कास्ट के लिए नहीं किया। ये हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे उन्होंने एक्सप्रेस वे बनवाया, इतना सुंदर आज तक कहीं नहीं बना। सब लोग जानते हैं, ठीक है, आगरा एक्सप्रेस वे इतना शानदार, इतना अच्छा। अभी हमारे देश के ऊपर कोई हमला हो जाए तो सारे एयरपोर्ट वगैरह ये सब ध्वस्त करते हैं, लेकिन कहाँ तक, यहाँ से लेके आगरा तक जो है क्या करोगे, कहीं भी आप उतार लीजिए, पूरा प्रदेश सुरक्षित कर दिया। उस पर हर जात, हर वर्ग के लोग, सब लोग आ जा रहे हैं। उन्होंने एम्बुलेंस चालू किया, किसी जात वर्ग का कोई हो उसको फ़ोन कर ले, बुला ले, उसमें कोई ये नहीं है। 100 नंबर उन्होंने लॉन्च किया, 100 नंबर की गाड़ियाँ, 100 नंबर की लॉन्च किया गाड़ी। उसको कोई भी फ़ोन करके बुला सकता है, उसमें ये नहीं पूछेगा कि आप कौन से कास्ट के हैं। और इस कामों को ऐसा उन्होंने किया। और यहाँ का जो है पुलिस मुख्यालय देखिए कितना सुंदर बनाए लखनऊ में। इसकी तारीफ जो है लोग विदेशों में करते हैं। तो अपने लिए थोड़ा ना किए, सबके लिए किए। तो कुछ काम ऐसे किए कि उसका नाम बदला जा सकता है, लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। महिलाओं के लिए 102 नंबर का और 102 या 108 नंबर की गाड़ी, ऐसा ये सब काम जो है
अच्छा लगा कि इन्होंने किसी एक जात के लिए नहीं, सबके लिए किया। और अच्छा वही होता है जो सबके लिए करे। ठीक है। बस इसीलिए, और कुछ नहीं, और साधु संतों का सम्मान करते हैं। ठीक है। कोई भी साधु संत अगर वहाँ पहुँच गया हम्म। तो उसका अच्छे से सम्मान करेंगे। एसी में बैठाइए, जी। और महाराज जी आए हैं, अभी मिलते हैं, पानी पिलाइए, किराया भाड़ा है कि नहीं है, कैसे जाएंगे, बहुत अच्छे से पेश आते हैं, तो अच्छा लगता है। जितनी बार अखिलेश यादव अयोध्या आते हैं आपसे ज़रूर मिलते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, तो लास्ट विजिट में भी जब आए थे तो आपसे मिले थे, तो कैसी आपकी मतलब कैसा मित्रता है, क्या रिश्ता है मतलब बेसिकली? कुछ नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे लगते हैं, अच्छे नेता हैं, सबकी बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, बच्चों के शिक्षा की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, अच्छे लगते हैं। ठीक है। लगता है कि ये है जो हमारे देश में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे हमारे देश का भला हो। लास्ट 2 सवाल। राम मंदिर बनने के बाद आप दर्शन करने गए रामलला के? गए। कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ? अच्छा लगा। प्रभु के शरण में जाना तो अच्छा होता ही है, और गए, देखे, अच्छा लगा, प्रभु का दर्शन जो हुआ। हजारों सालों की लड़ाई थी वो अंत में बड़ा खुशी हुआ हम लोग के सामने। हम लोग बड़े धन्य हुए कि जो है इतने दिन से कितना दिनों से ये चल रहा था, कितने लोग इसमें लड़ते और रहते, देखते ख़त्म हो गए, और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली थे कि हम लोग के आँख के सामने भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, भगवान विराजमान हुए अपने घर में। तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला दिल को, इससे सुखद कोई समय नहीं और था। जो आज हो रहा है, जिस तरीके की घटना हमने पहले बात करी, जिस तरीके से चंदा चोरी हो रही है मंदिर के अंदर, तो इससे कैसा फील हो रहा है आपको? कैसा लग रहा है कि क्या हो रहा है? बहुत दुख हुआ, सबको दुख हुआ है। इससे तो अयोध्या बदनाम हो रही है। बदनाम कौन किया इसमें? अगर ये सबको रखे होते, अच्छे संत महात्माओं को रखे होते, जो बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, जो हमारे 4 पीठ के शंकराचार्य हैं, उनको उसमें से रखते, और बड़े बड़े अधिकारी, रिटायर्ड जज हैं और सब लोग हैं, इनको रखते, तो और जो हिंदू सनातन को जानने वाले हैं उनको रखते, अच्छा होता। अब ये सब उठा के आरएसएस भर दिए हैं। आरएसएस वहाँ ऐसा है कि यहाँ साधु भी जाना उनको भी परेशानी होती है। कैसी परेशानी करते हैं? दर्शन करने के लिए इतना चेकअप होगा, इतना चेकअप होगा कि साधुओं का भी? सबका। साधु क्या लेके जा रहे हैं अंदर? ऐसा कुछ नहीं लेके जाएंगे, फिर भी इतना चेकअप होगा, इतना चेकअप होगा। या तो लाइन से, हम लोग तो गए कई बार, उधर से घूमते घूमते गए, फिर आपको भी लाइन में लगना पड़ता है? सबको लाइन में लगना पड़ता है। या तो VIP आप इतना पास बैठे हैं और उसके बाद भी? सबको, हमको ही नहीं, सबको, किसी को नहीं जाने देते सब। और दुख इस बात की है, इतना चेकअप करने के बाद हम लोगों को जाने देते हैं, और वहाँ से बिना चेक किए इतना रुपया निकाल के लेके सब चले गए। आपको चेकअप किया जा रहा है और पैसा और इतनी पुलिस लगी है कि आम जनता को जाने के लिए इतनी चेकिंग होती है कि ये तंबाकू की डिबिया नहीं लेके जा सकते हैं वहाँ, और इतना इतना रुपया निकाल के लेके जा रहे हैं। प्रशासन क्या कर रही है? ये भी तो सवाल बनता है कि आम आदमी एक फ़ोन का लीड भी नहीं लेके जा सकता है, और इतना इतना 10-10 लाख, 5-5 लाख, 20 लाख जो भी है। फ़ोन भी अलाउड नहीं है? कुछ नहीं, फ़ोन भी नहीं जा सकता है। फ़ोन ले जा सकता है? नहीं नहीं, वो भी जमा करो बाहर। हाँ, वो भी जमा करो। मैं बता रहा हूँ, तंबाकू की डिबिया भी नहीं ले जा सकता है कोई। फिर पैसा निकल गया। और एक नहीं, जो इसमें SIT में बताया कि 70 बार कैमरा बंद करके चोरी हुई, उसी से सुना गया। 70 बार? 70 बार जो SIT की जांच हुई, वो न्यूज़ में आया, ये बता रहा 70 बार चोरी हुई, और 70 बार उसी कैमरे से लेके गए, तब भी पुलिस नहीं देख पाई। अभी तक कोई FIR नहीं हुई है आज तक? अभी जब तक हम पॉडकास्ट कर रहे हैं कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। जो ट्रस्ट के मुख्य लोग हैं उनके ऊपर तो अब तक कुछ हुआ नहीं है। तो क्या लगता है कि उनके बिना आदेश के, उनके बिना इन्वॉल्व हुए ये सब कुछ हो रहा होगा? इसमें जो है अच्छे से जांच होगी तो बड़े बड़े लोगों का हाथ है, जो बचाया जा रहा है वो पकड़े जाएंगे। अगर अच्छे से जांच नहीं होगी
तो इसी पे जो है छोटे छोटे लोग फंस के ऐसे इसी पे खत्म कर आपको दिया। विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी पर? क्योंकि वो मुख्यमंत्री- भी एक संत, मुख्यमंत्री जी पे मुझे पूर्ण विश्वास है। विश्वास है। मुख्यमंत्री जी अच्छे और ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन इसमें आरएसएस का चल रहा है। अच्छा, यहाँ मुख्यमंत्री जी का भी नहीं सुनेंगे। आरएसएस पूरी तरीके से अयोध्या पे कब्जा कर ली है। कर लिया है, हाँ, और राम मंदिर पे तो पूरी तरीके से वही लोग हावी हो गए। अभी हो गया। साधु संतों का कोई महत्व नहीं है, और जो साधु बोलेंगे वही चाटुकारिता करने वाले बोलेंगे, और बोलेंगे नहीं। अंदर दुख है, दर्द है, पीड़ा है सबको। 27 में लगता है कि सत्ता परिवर्तन होगा, ये मुद्दा 27 तक पूरे देश में फैलेगा, चंदा चोरी का? सत्ता परिवर्तन तो होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। सत्ता परिवर्तन अगर नहीं होगा तो हमारे देश का, हमारे राज्य का विकास नहीं होगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? समय समय पे सत्ता परिवर्तन होगा तो सत्ताधारियों को अहंकार नहीं आएगा, इसलिए सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हर बार होता रहना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए हर अब जगह। 2 बार बीजेपी आ चुकी है, अब तो सत्ता परिवर्तन होना ही चाहिए, और जनता भी मूड बना ली है, सत्ता परिवर्तन करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला, और हम आशा करते हैं कि आप जो ये धर्म की लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ते रहें। बिल्कुल, राम जी के लिए हम लोग जीवन अपना बिता रहे हैं। जी, तो भगवान के घर में चोरी या भगवान के प्रति कोई बोलता है तो बड़ा कष्ट होता है। और रहा मामला कि मुझे कुछ भी आदमी कहे, सबका विचार है अपना अपना। हाँ, मैं वही लेके आया था कि किस नाम से संबोधित करते हैं आपको, आपने भी देखा होगा। कहने का अखिलेश यादव से करीबी है तो इस वजह से बोला जाता तो है। सबका किसी न किसी से करीबी है, तो उनको भी बोला जा सकता है, तो किसी को कुछ भी बोला जा सकता है। लेकिन अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे अच्छे नेता हैं, और वो मेरा व्यक्तिगत बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए वो मुझे अच्छे लगते हैं। और मैं भगवान से दुआ भी करूंगा, रामलला सरकार से, कि 2027 में उनकी सरकार बने। अच्छा, और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। फिर अगर दोषी अब नहीं पकड़े गए तो तब पक्का पकड़े जाएंगे? वो जो है जरूर। अभी देखिए एसआईटी क्या कर रही है, जांच करेगी क्या लोग हैं, कैसे क्या है। लेकिन अखिलेश यादव जी की सरकार जब बनेगी तो एक अच्छी व्यवस्था करेंगे वो। और उन्होंने कहा भी कि अयोध्या में और सुंदर काम करेंगे, अयोध्या को सीताराममय बना देंगे। तो वो सब भगवान के लिए, देखिए केदारेश्वर नाथ महादेव मंदिर बना रहे हैं, ना कहीं से कोई सरकार उसमें फंडिंग कर रही है ना कुछ। तो धार्मिक लोग हैं, वो अंदर से धार्मिक हैं, और भगवान के यहाँ वो चढ़ा सकते हैं, भगवान के यहाँ से लेने वाला काम नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा अगर उनके विचार में होता तो मैं उनसे कभी जुड़ता नहीं। ठीक है, ऐसे सच्चे, वो दिल के बड़े उदार हैं, और भगवान के प्रति उनकी सच्ची आस्था निष्ठा मुझे दिखती है। ठीक है। इसलिए मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, और मैं उन्हें बहुत साधुवाद देता हूँ, और हनुमान जी महाराज उनके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें। ठीक है, यही मैं कामना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।